अभिषेक, अभिषेक नहीं है, सृष्टि, अभिषेक को दे दो। Events and effects of February Revolution. Let us see that events and effects of October Revolution. So, फरवरी रिवॉल्यूशन का रोहन क्या रिजल्ट रहा और अक्टूबर रिवॉल्यूशन का क्या रिजल्ट? फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ बताओ, जैसे पता करने के लिए कि आप निकल सकते। हाँ बोलो। जो मोनार्की थी वो खत्म हो गई। बहुत अच्छा। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको कुर्सी छोड़नी पड़ी। नीवा नदी पर अरोरा नामक एक शिप ने बम्बार्डमेंट किया शेल पर, इसी को अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? और इससे प्रोविजनल गवर्नमेंट चली गई करेंसी की, और फिर जो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन, वो फिर से सत्ता में आ गए। फिर तो उनके मरने के बाद आप स्टालिन समझ आ आ गई ना? हाँ? गए, स्टालिन आ गए थे ना सर उसके बाद। अभी ये बात तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन की कर रहे हैं, अभी अक्टूबर 1917 की बात करें। अभी वहाँ कोई अक्टूबर रिवॉल्यूशन थोड़ी था, वो तो लेनिन के बाद स्टालिन आ गए, वहाँ क्या रिवॉल्यूशन। चलो दैट इज, अब हम आते हैं इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर दैट इज 4 है, ठीक है? इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो दैट इज, it has occurred due to conflict between provisional government and Bolsheviks, क्योंकि ये बोल्शेविक्स को सत्ता नहीं देना चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है? सो इन सितंबर, ये काम सितंबर में ही शुरू हो गया था। सितंबर, फिर अक्टूबर आने वाला है, सितंबर 1917। तो बोल्शेविक सपोर्टर्स under leadership of Lenin started protest. Okay. अब वो सब आएगा। तो ऑन 16 अक्टूबर, ऑन 16 अक्टूबर, अब इन्होंने प्रेशर डाला, तो जो व्लादिमीर लेनिन थे, पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फॉर पीसफुल सीजर ऑफ पावर, ठीक है? व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने आस्क्ड, ये जो भी है प्रोविजनल गवर्नमेंट, कि आप हमें सत्ता सौंप दीजिए फॉर पीसफुल सीजर ऑफ पावर। ओके, अभी तक वहां पर मार्च से लेकर अक्टूबर तक एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, 1 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाता है। समझो उसने मार्च से अब अक्टूबर आ गया, अभी तक उसने चुनाव ही नहीं कराया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? सो देयर वाज नो इलेक्शन। ओके, खुला हुआ है।
ना पीसफुल सीजर ऑफ के लिए बोला, और इन्होंने मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत, ठीक है। तो एट दैट टाइम सर वो आपने पीसफुल के बाद क्या लिखा है? सीजर, सीजर का मतलब कब्जा, कि शांति पूर्वक मुझे कब्जा दे दो, ठीक है। एट दैट टाइम पेट्रोग्राड सोवियत वाज रूलिंग एज ए प्रोविजनल गवर्नमेंट। कौन कर रही थी? पेट्रोग्राड उसे सोवियत ही कहा जा सकता है। ड्यूमा प्लस पेट्रोग्राड सोवियत मिल गई तो इन लोगों ने सीजर किया था कि नहीं। तो एट दैट टाइम पेट्रोग्राड सोवियत वाज रूलिंग, तो उसने क्या की? इट अपॉइंटेड ए कमेटी, ठीक, उसको मान गई ए कमेटी फॉर दिस, फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर, और इस कमेटी का नाम क्या दिया गया? इट वॉज कॉल्ड मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। इसका नाम क्या दिया गया? कॉल्ड मिलिट्री, मिलिट्री के ही लोग थे, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैंने तो कहीं नहीं देखा, ऐसे ही लिखना, लिखा है तो लिख देना कमेटी। अंडर, ये किसके अंडर में है बोलो? लियोन ट्रॉट्स्की। सीजर हो जाएगा, लेकिन 16 अक्टूबर को बात की गई। द डेट ऑफ इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट। डेट ऑफ ट्रांसफर की, कब ट्रांसफर होना, ये बात लोगों को नहीं बताई गई, ठीक है। तो द डेट ऑफ ट्रांसफर पावर वाज केप्ट सीक्रेट। पावर वाज केप्ट सीक्रेट। अब इसके बाद क्या हुआ कि देयर वर मिलिट्री मैन, कुछ लॉयल थे। सो द लॉयल मिलिट्री मैन, लॉयल मिलिट्री मैन किसके? टू प्रोविजनल गवर्नमेंट, टू प्रोविजनल अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप केरेंस्की, जो पीएम थे वो केरेंस्की थे। सीज्ड, उन्होंने कब्जे में कर ली, टू न्यूज़पेपर बिल्डिंग ऑफ बोल्शेविक्स। उन्होंने 2 बिल्डिंगों पर कब्जा किया कि भाई अब तुम पेपर नहीं छापते। टेलीग्राफ क्या होता है? सर टेलीग्राफ क्या होता है? टेलीग्राफी का मतलब होता है कि बहुत शॉर्ट में जब मैसेज कहीं से कहीं पर भेजा जाएगा तो उसको टेलीग्राफ कहते हैं। तो वो भी कब्जे में लिया? हाँ, तो वो सब ले लिया। पहले मैसेज तुरंत पहुंच जाता था टेलीग्राफ की मदद से। तो दैट टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर बिल्डिंग, सीज्ड टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स, ये कब्जे में आ गई। एंड ऑल्सो दे सेंड टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस कितनी बात हो गई, बस इतनी बात लिख देना कि उन्होंने क्या किया। प्रो द लॉयल मिलिट्री मैन ने ये कर दिया। अब लियोन ट्रॉट्स्की हैज नॉट लाइक्ड दिस, उसने ये पसंद नहीं किया, तो सेंड नेवी ट्रूप्स ऑन नीवा रिवर। तो लियोन ट्रॉट्स्की ने क्या किया बोलो भाई, जब ऐसा होगा, एक तरफ इंटर पैलेस था, एक तरफ मजदूरों का क्वार्टर था, ठीक है कि नहीं। तो लियोन ट्रॉट्स्की सेंड नेवी पर्सनल, क्योंकि तुमको हस्तांतरण करना था 16 तारीख से और 24 तारीख आज हो गई। ये कब हुआ था? दैट इज, इसको लिख लो, इसकी डेट भी, ऑन 24 अक्टूबर
ये काम हुआ। सेंड नेवी ट्रूप्स एंड शिप्स, दैट इज 2 शिप भेजे गए, तो उसमें एक का नाम अरोरा था, विच शेल्ड बॉम्ब, 2 बम गिराए, शेल्ड बॉम्ब ऑन विंटर पैलेस, ये काम हुआ। At that time, Kerensky was out of Petrograd to arrange military troops. Military help. वो बाहर गया था। Time was out of Petrograd to arrange troops। अब वो कौन से ट्रूप्स थे, लेकिन वो मदद देने गया था। शाम तक अप टू इवनिंग जो सत्ता थी वो लेनिन के हाथ में आ गई उसी दिन। अप टू इवनिंग नाउ द पावर केम इन हैंड ऑफ बोल्शेविक्स। ठीक, ये टोटल इवेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसका ये तो हो गया इवेंट का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कैसे समय के हिसाब से व्यवस्था करना। अब हम देखेंगे कि बोल्शेविक controlled, hello, Bolshevik controlled, Bolshevik ने क्या कंट्रोल किया, that is Petrograd and Moscow area। Next is now its effects। अक्टूबर रिवॉल्यूशन मार्क्ड बिगिनिंग ऑफ लेनिन रूल। पहला इससे क्या इफेक्ट हुआ, इसी से तो लेनिन का शासन शुरू हो गया जो 1924 तक चला, 1924। अक्टूबर रिवॉल्यूशन मार्क्ड बिगिनिंग ऑफ लेनिन रूल। दूसरी चीज, बोल्शेविक पार्टी कॉल्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, दिस वाज एवर फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन वर्ल्ड में इसके पहले कहीं कम्युनिज्म नहीं आया था। और कम्युनिज्म ये किसकी देन थी बताओ, कार्ल मार्क्स, बताया करो, ठीक है। सो दिस नेम ऑफ Bolshevik party is changed to, इसे शानवी किसमें चेंज कर दिया गया, बिल्कुल भी नहीं सुन रही, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है नहीं सुन रही। अभी बताया था, अभी नहीं बता पाई। उतनी देर तो हवा में रिवर्बरेट होता है, लोग हवा से ही सुन के गूंजता है इतनी देर तक, 3 मिनट तक तो वाइब्रेशन दाई नहीं होती, तुम उसी 3 मिनट में नहीं बता पाए। ठीक है, नेम ऑफ बोल्शेविक पार्टी इज नाउ कॉल्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। दिस वाज फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन वर्ल्ड।
तो दूसरी बात हो गई। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। जब लेनिन आएगा तभी तो वो नेशनलाइज करेगा, फिर किसी का पैसा डूबेगा नहीं, लोग आसानी से रख सकेंगे। सर तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए लैंड वेयर रिटर्न टू पीसेंट्स, वो सब भी आएगा, सारी बातें होंगी। तो दैट इज मोस्ट ऑफ द बैंक्स। हमारे यहाँ भी लास्ट ईयर तक बैंक्स नेशनलाइज हो गए सारे, लास्ट ईयर तक भी कुछ हुए। नेशनलाइज होने से क्या होता है, बहुत सारे बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो उससे लोगों का कितना पैसा डूब जाता है, लोग ले लेके भाग जाते हैं, बाहर के भी बैंक यहाँ काम करते हैं। तो उसको नेशनलाइज करना जरूरी है, फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है। सर वो भाग जाते हैं तो सर वो फिर कुछ नहीं हो सकता पैसे। सर अगर सरकार के पास होंगे तो सरकार की जवाबदारी नहीं, सरकार को ऑथराइज ही नहीं करना चाहिए था ऐसे बैंकों को। तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोन दे देते हैं कई कंपनियों को कि पैसा मिलेगा, लेकिन जिसको पैसा देते हैं, जैसे ललित मोदी इन सबको 1200 करोड़ दे दिया, वो लोग पैसा लेके ही भाग जाते हैं, तो बैंक कैसे चलेगा? लोग मोटी रकम लेके बैंक से लोन बाहर चले जाते हैं, तो बैंक चल पाएगा? तो ये चीज़ है। हाँ, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। हाँ यही इसमें लिखा है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल गया एंड इट इज रीनेम्ड। अक्टूबर रिवॉल्यूशन का क्या वो हुआ, इट इज रीनेम्ड एज, देखो पार्टी अंडर क्या लिखा है, रीनेम्ड है ना, चेंज। तो कार्ड मत लिखो, इस चेंज है ना, चेंज हो गया टू, इसको चेंज कर दो, कॉल्ड तो नहीं थी, ऐसे थोड़ी वही कही जाती थी, चेंज हो गया। अगला देखो, तो बैंक नेशनलाइज हो गया, लैंड इज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी। चौथी चीज क्या हुई, लैंड इज डिक्लेयर्ड एज सोशल property and peasants were authorized to snatch the land of nobility। किसानों को ये अधिकार दे दिया गया आयुष कि वो जाकर नोबिलिटी की जमीन छीन ले, उनको मार दे, ठीक है। peasants were authorized। आप लोग का ग्रुप में नाम जुड़ गया है, ग्रुप में जुड़ा है ना आपका नाम, आपका नहीं जुड़ा? Peasants were authorized to seize, क्या सीज करने, जस्टिन, लैंड ऑफ नॉबिलिटीज, ठीक है। नाउ अब जमीन उनकी नहीं रह गई, ऐसा हो गया था। पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस टेकन, बड़े महल थे उनमें बांट लिया गया, दीवार खड़ी कर दी और 10-10 किसानों ने मिलकर बांट लिया, जैसा जिसका फैमिली साइज उतना पोर्शन उसका मिल गया। पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस इज डन एज पर फैमिली साइज। ये सब हो गया। Bolsheviks made peace treaty with Germany in 1918। Bolshevik, जर्मनी से उनकी पहले दोस्ती थी, फिर बीच में दुश्मनी हुई और फिर से दोस्ती हो गई। Made peace treaty, शांति समझौता कर लिया। सर 2 बार करा था, इन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है। वर्ल्ड वॉर, ये तो वर्ल्ड वॉर 1 के 2 की मुझे नहीं पता, 2 का देखना पड़ेगा। मैं भी था सर, फिर धोखा देके जर्मनी ने अटैक कर दिया था उनके वापस, ये देखना पड़ेगा। चलो इतनी बात आपको लिखना पड़ेगा। नाउ
The elections were held and only this communist party has participated. After that Russia became one party rule. जैसे चाइना में एक ही पार्टी का रूल है, उसी में लड़ो। जैसे ऐसा भारत में ऐसा नहीं है, कांग्रेस है, बीजेपी, समाजवादी, लेकिन अब रशिया में सिर्फ एक ही पार्टी का रूल है। ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1918 एंड जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी ने ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, इसी ने फॉट किया इलेक्शन। नाउ रशिया बिकेम वन पार्टी रूल। वास्तव में ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब इलेक्शंस तो किम जोंग उन के यहाँ भी होते हैं नॉर्थ कोरिया में, लेकिन उसका कोई मतलब डेमोक्रेटिक नहीं है सर, उधर ऑप्शंस नहीं दिए जाते। 4000 लोग मर गए बाढ़ से वहाँ, तो उसने 29 अफसरों को अभी परसों बम से उड़ा दिया। बोला तुम ही लोगों की वजह से मरे हैं, क्योंकि तुम लोग नाली साफ किए होते तो न मरते। 29 लोगों को बम से उड़ा दिया। समझ में आ गई बात? तो ये भी हुआ। चलो, what were the main changes brought about by the Bolsheviks immediately after the October Revolution? सर और भी है सर, ड्रेस भी चेंज की थी। ये सर और एरिस्टोक्रेट टाइटल चेका में हो गया था, और फिर उनका टाइटल्स भी हटा दिए। ड्रेस किस में हो गया था? चेक में। सर सर एक नई कैप भी इंट्रोड्यूस की थी। तो वो देख लेना, इसमें तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है। अगर जो लिखा होगा, वो रेड कैप जो फर वाली कैप है वो सब की गई बुधन में होगा, है ना। उस समय डिक्शनरी लिखना हो तो, नहीं तो जितना ये काफी है। ओके, अब देखो मेन चेंजेस बोल्शेविक। जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ तो क्वेश्चन नंबर 5, मेन चेंजेस ब्रॉट बाय बोल्शेविक्स। हो सकता है इसमें चीज हो जाए, बोल्शेविक आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। बस ये दोनों आंसर वही हैं। आप देखोगे तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंज हुआ, यही सब तो हुआ। आफ्टर अक्टूबर कुछ और पॉइंट होगा तो लिखा देंगे। दैट इज ऑल 6 पॉइंट्स। इसका आंसर क्या है? ऑल 6 पॉइंट्स। तुम अपने को ध्यान दो सृष्टि। ऑल 6 पॉइंट्स इन आंसर 4, वो तो होगा। अब 7th देखिए क्या होगा। ट्रेड यूनियंस केम अंडर पार्टी कंट्रोल। अगर पार्टी कहेगी कि हड़ताल नहीं करनी है तो नहीं करेंगे। ट्रेड यूनियन, अब यहाँ पे किसान यूनियन अलग है। सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं 1 साल से किसान, वो किसी के कंट्रोल में है। कांग्रेस आती तब भी हड़ताल करते हैं। और वो जो राकेश टिकैत है 300 करोड़ की संपत्ति बना ले गया, कांग्रेस आएगी तो पैसा लेगा, कहेगा हड़ताल ना करने का 100 करोड़ दो। बीजेपी आएगी फिर मांगेगा, उस पर तो संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। वो किसी के अंडर में नहीं है। किसान यूनियन यहाँ किसी के अंडर में है, रेलवे यूनियन किसी के अंडर में है, लेकिन वहाँ ट्रेड यूनियन अब किसके अंडर में हो गया? पार्टी के अंडर में। वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में हो गया। अगर पार्टी के अंडर में हो जाएगा तो उसकी मजाल है कि वो हड़ताल कर सके, अब नहीं कर सकेगा। ठीक है, जो यहाँ पे सर वो भीड़ लगा के करते थे सर, वो टॉल वॉल पे कर लेते थे। लेकिन ये ऐसा कोई नहीं कर सकता है पार्टी के कंट्रोल, क्योंकि पार्टी के ही अंडर है, रूलिंग पार्टी के ही अंडर में सेना है। कोई करेगा? बोलो सर अंडर में आना मतलब? अंडर का मतलब है कि वो माना जाएगा कि बोल्शेविक की ही यूनियन है। जो किसान है वो भी बोल, जैसे बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी की ही रेलवे यूनियन हो तो क्या बीजेपी की रेलवे यूनियन बीजेपी के खिलाफ कोई वो करेगी बगावत?
ऐसा तो नहीं कर सकती है, फिर उसका यूनियन होने का ही कोई मतलब नहीं रहेगा, वो जाके बस अर्जी देगी, क्योंकि उसी बीजेपी की यूनियन मजदूर यूनियन का ही कोई बड़ा नेता कभी विधायक बनेगा। अगर वो जरा चूचा ज़्यादा करेगा तो फिर उसे क्या मोदी विधायक के लिए मनोनीत करेंगे, टिकट देंगे? तो उसका अपना फायदा कि कहीं हमको मिनिस्ट्री मिल जाएगी, तो इसलिए वो लोग कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है चलने दो। वो सिर्फ इसी लालच में रहेंगे खुशामद करें, वो मजदूरों के लिए कुछ नहीं करेंगे। बात समझ आ गई नहीं? नेता लोग क्या चाहते हैं? हमको टिकट मिल जाए। तो ट्रेड यूनियन केम अंडर, किसके अंडर में आ गई? दैट इज रूलिंग पार्टी। एक ही तो पार्टी थी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में आ गई। ठीक है, रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, ऐसा तो हमने लिख दिया ना, वन पार्टी स्टेट हो गया। ओके, नाउ all Russian Congress of Soviets is called a parliament of country. तो all Russian parliament का नाम है Congress of Soviets। जैसे भाई अलग अलग जगह की अलग अलग पार्लियामेंट है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी की है, पार्लियामेंट का नाम है। सर नाम तो अलग है ना, नाम है तो रेस्टैग जर्मनी, रीस्टैग अब हो गई, पहले फ्रैंकफर्ट थी, 1990 के बाद क्या हो गई? आपके हिस्ट्री में फ्रैंकफर्ट है। फिर बाद में जो अभी आई है ना, कौन सी जो पिछली वाली थी, मार्टिना या कौन सी थी, उन्होंने बनवाई नई संसद, 1990 में नई बन गई, रीस्टैग हो गई। तो दैट इज ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। वहाँ की संसद का क्या नाम हो गया? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इज कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ रशिया। इसका मतलब क्या है? ऑल रशियन, कांग्रेस का क्या मतलब है? और सोवियत का मतलब क्या है? सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, और कांग्रेस वर्ड आया है कांग्रीगेशन से। सब लोग जहाँ इकट्ठा हों, बड़े बड़े एलाइट ग्रुप, विद्वान लोग, उसे कांग्रीगेशन कहते हैं। और इसी वजह से हर वर्ल्ड की हर देश में कांग्रेस पार्टी जरूर है। कांग्रीगेशन से कांग्रेस आया है, इसलिए हर देश में कांग्रेस। समझ आया? समूह को कहते हैं कांग्रीगेशन। सर इंडिया की पार्लियामेंट का नाम संसद है। हाँ, कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? समूह, इकट्ठा होना। काउंसिल मतलब सभा। तो ये चीज हो गई। ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी वर बैन, जो टाइटल कोई नहीं लगा सकता था। ओल्ड सर, ऐसी रायजादा, ऐसे कुछ नहीं लगा सकते थे। टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी वर बैन्ड। ओके, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर आर्मी ऑफिशियल्स। और आर्मी ऑफिशियल्स। यही 10 पॉइंट लिख के दिखाओ। छह पॉइंट पहले के हैं, 4 के। नाउ कुलक्स कौन थे? कुलक्स रशिया के अमीर किसान थे जिनकी बहुत बड़ी लैंड प्रॉपर्टी थी और कल्टीवेबल लैंड थी। ठीक है, तो कुलक्स कौन थे? ऑन कर दीजिएगा। कुलक्स वर रिच फार्मर्स ऑफ रशिया।
So these were rich farmers of Russia. हो गया? Kulaks were rich farmers of Russia. So when in 1927 to 1928, in 1927 से 28 में when Russia was under Stalin rule, तो क्या हुआ? It was believed that during famine of Russia, a large stock of grains is held by these kulaks so that they can black market it and earn a vast margin, बहुत पैसा कमा सकें, to make money. ये माना जाता था उस समय, क्या माना गया बताओ? That it was believed that these kulaks were holding, ठीक है, huge stock of grains, stock of grain underground, उन्होंने मतलब कहीं छिपा के रखा है. ठीक है, and they hoped that they will black market the grain when price rises. चीज़ों को पहले दबा के रख लो, जब बाजार में ना हो तो टमाटर की कीमत 100 रुपये हो जाए, सब किसानों से 5-5 रुपये लेके दबा के रख लो, और जैसे ही 100 में बेचो, 95 का तुरंत मुनाफा. इतना तो ना गोल्ड में मुनाफा ना बैंक में. 5 का टमाटर 100 में बेचो, बिकता भी बाजार में, ऐसा नहीं कि लोग नहीं खरीदते हैं. तो राज जैसा करे तो जेल हो जाएगी. हाँ, आजकल भी जितना मुनाफा ये लोग सब्जी में बहुत लोग कमाते हैं, उतना पकड़ नहीं पाती. अगर मान लो 1-2 बार पकड़ा भी गया, तुमने 4 बार बेच दिया, 5 की चीज़ 100 में एक बार पकड़ा गया तो चला गया, फिर बेचने लग जाओ. तुम्हारा जाता क्या है? 5 में खरीदे, 2 बार गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, लेकिन तुम ये सोचो 20 बार में अगर 2 बार पकड़ा तुम तो 20 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं. गया क्या? ये चीज़. और सब पकड़े भी नहीं जाएंगे. बात समझ में आई कि नहीं? अब इसके बाद क्या होगा? these kulaks में, ठीक है, ब्लैक मार्केटेड, वो उसको ब्लैक मार्केट कर सकते थे. when ever price would rise, जब प्राइस आगे बढ़ेगा, एंड मेक मनी. तो इसके लिए फिर स्टालिन ने क्या सोचा इनके लिए? एंड मेक मनी. तो हिस्ट्री में इनका नाम क्यों आया है? सो मैनी कुलक्स वर रेडेड. स्टालिन ऑर्डर्ड टू रेड कुलक्स and land was taken away in order to establish state controlled large arms. So Stalin ordered, Stalin रशिया का लीडर था, जो कि वहाँ का प्रधानमंत्री था, ordered to raid, उनके घर में रेड डाली गई, kulaks, and their land was seized. अगला देखिए, ड्यूमा. ड्यूमा वहां की जो इलेक्टेड लीडर्स का ग्रुप था, वास्तव में एक संसद की तरह ही होती है ड्यूमा, जो कि सलाहकार थी. वो क्या करती बताओ? क्या ड्यूमा बनाई इसलिए गई थी कि वो वहां के किंग को सिर्फ एडवाइस कर सके, इसीलिए ड्यूमा बनी. ड्यूमा वाज इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट. देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मत बोलना आती थी, क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी उसने संविधान बनाया था, तो वहां उसे
कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया था। जैसे भारत की भी तो एक संविधान सभा थी, इसको कंसल्टेंट असेंबली बोला गया, क्योंकि सिर्फ इसको इतने ही अधिकार थे, राजा को तुम सलाह दे दो बस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, तो वहां कहा गया था नेशनल असेंबली इज ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और वहां का जो है कंस्टिट्यूएंट मोनार्की बोल दिया गया था, एब्सोल्यूट मोनार्की से कंस्टिट्यूएंट मोनार्की। तो वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कंसल्टेंट। कुलक्स क्या था? ये अमीर किसानों का एक समूह जो रशिया में रहता था, और लोग एक समय जब वहां पर एक भीषण अकाल पड़ा था 29 में 27 से 28 के बीच में, तो ये सोचा जाता था कि इन्हीं अमीर कुलक्स के पास बहुत सारा राशन है जो इन्होंने अंडरग्राउंड छिपा कर रखा है, और कीमत के बढ़ जाने पर ये उसे बेच देंगे। स्टालिन ने ऐसा सोचता हुआ इनके घरों में रेड डलवाई, सारा अनाज ले लिया जहाँ जहाँ मिला, और इनकी सारी जमीनें भी हड़प ली। समझ आ गई? अब देखो ड्यूमा कौन सी थी? इलेक्टेड कंसल्टेंट, ये ऐसा कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। Okay. Which was created made on 1905 after bloody Sunday event। राजा ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। अब ऐसा लिखा है बुक में, इसमें 1905 लिखा, which was created बुक देखो, मैं इसमें नहीं देखता हूँ। नोट्स को ठीक किया जा सकता है, लेकिन सही चीज़ लिखनी चाहिए। चेक करो, इसमें भी देखिए इसकी टाइम लाइन कर दी, यहाँ तो दे रहा 1905। था शायद से, 1905 ही था। 5 कर लो, तो आपने 6 बताया था। तो 6 5 बताया, था। लेकिन कहीं मुझे अभी दिख नहीं रहा 6 वाला। मैं इसमें देख रहा हूँ। 1905 था। When first Duma was made in Russia। एक बार लिखा क्या है? 1905 ही होगा सर, उसको आपने ठीक 6 करो, करवा दिया। 1905 लिखा। फर्स्ट ड्यूमा वाज मेड इन 1905, यही। So after bloody Sunday event, चलिए, तो ठीक है, जार निकोलस II has given it some legislative powers। जार निकोलस ने इसको कुछ कानूनी अधिकार दे रखे थे। Who has given it some legislative power, but real power was with king। King dissolved Duma within 75 days of its formation। तो किंग ने क्या किया? डिसॉल्व फर्स्ट ड्यूमा। ड्यूमा भी कई भी होंगी ना, फर्स्ट ड्यूमा। विदिन 75 डेज, पहली ड्यूमा ऐसे कर दी, एंड सेकेंड विदिन 3 months। Now, finally, in third Duma, king placed his own members। For देखो, for third Duma, king changed voting laws and placed his own members। उसने कुछ नियम ही बदल दिए। Now
King changed laws and placed members in third Duma. Finally, on 25th February 1972, तुमको ये मालूम है फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था, ड्यूमा सस्पेंड हो गई थी, तो उसी के बाद से फिर फरवरी रिवॉल्यूशन माना गया। Finally on 25th February 1917, तो एक सीट पीछे मान से देखो, तुम्हारे ऊपर हमारा ध्यान है सारा, वो तुम ऊपर रहती पेज, चलो यहाँ पे, ठीक है। And finally on 25th February 1970, Duma was suspended. ड्यूमा का निलंबन हो गया। पहले तो उसने क्या किया कि वर्ल्ड वार जो था उसमें इससे कंसल्ट भी नहीं किया। चलो थैंक यू सर। अगला देखो, वुमेन वर्कर्स। हम लोगों ने अभी तक ये पूरा रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा, लेकिन वुमेन वर्कर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। क्या निखिल, तुम्हें कुछ मालूम है कि रशिया में वुमेन वर्कर्स का क्या योगदान था? देखो भाभी ने याद रहा, तुम भी कुछ बताओगे? बताओ सर ये फरवरी रेवोल्यूशन में जब सर ये नेवा नदी के उधर सर जो वर्कर्स चले गए थे, तो सर उनकी हेल्प करने के लिए वुमेन्स ने भी सर सपोर्ट किया था 22 फरवरी को, इसलिए उसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी उन्होंने। बड़ी बात है नहीं, इसीलिए उसके नाम पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्योंकि औरतें निकली और वो वर्कर्स के साथ रिवॉल्यूशन के लिए लड़ी। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900, उसी में वो भी चीज आ जा रही। and 1930। चलो, तो वुमेन वर्कर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रशियन रिवॉल्यूशन। वुमेन वर्कर्स played a key role in Russian Revolution. रूसी क्रांति में औरतों की भागीदारी प्रमुख रही। 30% of the factory labor were the women's, but they were paid less than men. 31% of the workers in factory were women, but they were paid less wages than men. उनको लेस वेजेस मिलता था। मार्फा वासिलेवा was woman worker who worked as a milling machine operator. She almost single-handedly called a successful strike for rising prices. तो एक उनमें लेडी थी, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि ओलंपिक डी गॉर्जस फ्रांस वाले में पढ़ी थी तुमने, जो एक लेखिका थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसमें वासिलेवा थी। तो दैट इज अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए लिखो मार्फा वासिलेवा वाज वुमेन। was woman leader who organized a strike in factory. उसने एक successful organized protest for rising prices.
उसके लिए उसने किया सर नाम क्या है? मार्फा वासिलेवा भी है, मार्फा वासिलेवा ने ये काम किया। इसके अलावा वो भी पॉइंट लिख लेते हैं जो आविद ने बताया है। दैट वो पूरा पॉइंट बताओ, जब वर्कर्स के साथ थे क्या वो? यस सर। हाँ 22 फरवरी के बाद यस सर। ऑन 22 फरवरी, जस्ट 3 days prior ब्लडी संडे, 3 दिन पहले 1905 वुमेन ऑल्सो, ठीक है, ज्वाइन इन वर्कर्स प्रोटेस्ट। सर ब्लडी संडे जनवरी में हुआ था। सर नहीं सर, ये 1917 का है। ये 1917 17 का ब्लडी संडे। में जो फरवरी रेवोल्यूशन है यस सर। उसी में इन्होंने कहा ना। हाँ 22 फरवरी तो है ना, यस सर। तो ये woman led strike अच्छा ये जस्ट उनके उसके पहले का है ना, फरवरी रिवोल्यूशन का 1917। ओके, ये जस्ट फरवरी रिवोल्यूशन वाली बात है, जब वो लोग आए थे। ओके, ब्लडी संडे नहीं है, फरवरी रिवोल्यूशन, जब उनसे कहा गया, फिर राजा ने अपनी वो पोस्ट छोड़ दी, पुलिस हेडक्वार्टर में रेड हुई, वो सारा वो उसी के पहले। तो इसलिए ज्वाइंड विथ मैन वर्कर्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, और इसलिए क्या कहा गया? सो 22 फरवरी is called International Women's Day. So 22 February is called International Women's Day. आगे देखिए, The Liberals। तो तो आपने करवा दिया। अगर कोई और पॉइंट होगा तो देख लेंगे, देखते हैं इसमें। जी, लिबरल्स वर द पीपल इन रशिया हु वांटेड चेंज इन सोसाइटी। तो ये रिवोल्यूशन के टाइम में थे। दे वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। मतलब जो शामिल कर सके सभी, ऑल रिलीजन। At that time, European nation discriminates among laborers on basis of religion. यूरोप में क्या होता था, जो अंग्रेज लोग थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता था ऐसे मजदूरों को, और जो दूसरे बुद्धिस्ट थे या ब्लैक्स थे या और भी जिप्सीज थे, उन सबको, जो दूसरे धर्मों के लोग थे या मुस्लिम्स थे, तो उनको कम वेतन दिया जाता था। तो इसलिए ये चाहते थे कि सभी धर्मों के लोगों को समान वेतन मिले। At that time, there was discrimination in European countries. In Europe on, ठीक है, on basis of religion. Christians were highly paid while other religions were low paid. While others were low paid.
वास्तव में एक तरीके के ब्लैक एंड व्हाइट का भी संघर्ष है, जो कि ये कहा जा सकता है कि कलर के आधार पर संघर्ष ना। लिबरल्स वर अगेंस्ट अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, कि कोई उनकी पीढ़ी चली आ रही, उनका वंश चला आ रहा है, मौर्य साम्राज्य डायनेस्टी के खिलाफ उनके बेटे हुए, फिर बिंदुसार हुए, फिर उसके अशोक हुए, समुद्र, ऐसे अलग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी ना, उसके खिलाफ था। समझ आई बात कि नहीं ना? तो लिबरल्स वर against uncontrolled power of dynastic ruler. They want parliamentary government, but they were not in favor of universal adult franchise. They wanted, वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो चाहते थे, but not in favor of, वो चाहते थे कि प्रॉपर्टीड मैन शुड हैव ओनली द वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। They also did not want the vote for women, या वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। अगर नोट आएगा तो आपको ऐसे लिखना होगा। स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जब 1927 और 28 में there was acute shortage of grain supply during 1927-28 there was acute shortage of grain in Russia. Then Stalin started his collectivization program, क्योंकि उस समय तक ये बहुत लंबे सिविल वार से जूझ चुका था। वहाँ पर क्या हो रहा था, एक रेड पार्टी थी, एक व्हाइट पार्टी थी, सत्ता लेनी पड़ी थी ना, दो शहरों से पूरे रशिया में कब्जा करना, क्या इसके लिए सिविल वार नहीं होगा? इस सिविल वार के चलते वहाँ पर गृह युद्ध के चलते पैसा खत्म हो गया था, संसाधन खत्म हो गए थे, और साथ में अनाज की भी कमी। Now, so then Stalin believed, Stalin को क्या लगा? Believed that kulaks were holding. Kulaks क्या करते थे? Believed that kulaks were holding huge stocks of grain to black market it and earn big money. और इसी वजह से ही सारी समस्या आई है। स्टालिन ने ऐसा सोचा। Now, so they were raided and their land was taken, and farmers were asked to cultivate on their lands collectively. बोले वो सब जमीन अब तुम्हारी है,
करो उस पर पढ़। सो देयर हाउसेस वर रेडेड, लैंड्स वर सीज्ड एंड फार्मर्स वर आर्ज्ड, जाओ खेती करो। ठीक है, सो देयर हाउसेस वर रेडेड, lands were seized, seized का मतलब कब्जे में कर लेना, seized, and poor farmers were asked to do farming on these lands collectively, सामूहिक रूप से खेती करें। और these lands those farmers which have done it are called kolkhos। ऐसे फार्मर जो सामूहिक रूप से खेती करते थे उन्हें क्या कहा गया? kolkhos। और इस प्रोग्राम को क्या कहा गया? स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज कॉल्ड, देखो स्नेहा ये बिल्कुल वही चीज है जो फुलक वाला था। फुलक जो कर रहा था वही चीज आ गई कि नहीं? उसकी सभी वही पूरा चीज आ रही। बस एक लाइन ये लिखनी कि ऐसे फार्मर को kolkhos कहा जाए। सही है? सो दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। एंड सच फार्मर्स, क्योंकि ऊपर तो लिख ही दिया कि ऐसे जो फार्मर थे, which collectively work in field are called kolkhos। However, peasants were not happy under this system। क्योंकि सब एक साथ खेती करेंगे, पता नहीं किसको क्या मिलेगा। इससे अच्छा वो जमीन बांट ही देता। अपनी जमीन पे लोग अच्छे से खेती करेंगे, एक साथ कौन खेती करेगा। However, peasants were not happy with this। This has not resulted in increase of grain production। ये भी बढ़ी नहीं कुछ नहीं। This has not resulted in increase of इनमें से कोई दो नोट्स लिख के दिखाओ। सर जो फार्मर जिस फील्ड में काम करते हैं तो उनको सर इन छह के छह में फील्ड से को कोई नहीं, दो। उन फार्मर्स को। उनके फार्मर्स को तो कोलैप्स कर देंगे। बोला सर, फार्मर्स के बारे में तो लिखा है। सर फार्मर देखो, एंड सच फार्मर्स आर कॉल्ड कोलखोस। सर आज आप ज्योग्राफी फार्म थे उन्हें कोलखोस, और जो फार्मर्स थे उनको कोलैप्स। चेक करते हैं फिर इसे। सर आज ज्योग्राफी नहीं What